नमस्कार दोस्तों, मैं हरगोविंद यादव फिर से यूपीएसआई गोविंद कैंपस में आपका स्वागत करते हैं। आज लेकर आके आए हैं पार्ट 2, जो आपको एलसीएम और एचसीएफ का बताया था रुकवड़ी पब्लिकेशन किताब का। उसके कुछ पहले बेसिक हम आपको अपनी तरफ से बता दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, जैसे बेसिक आपको हमने दे रखा है 24, 30 और 36। इसमें आपको हमने ये पूछ लिया कि इसमें एलसीएम और एचसीएफ बताइए। तो एचसीएफ हम दो तरीके से बता सकते हैं, या तो इसमें हम डिवाइड विधि से बताएं या गुणनखंड विधि से। तो हम गुणनखंड विधि से दिखाते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो इतना रहेगा। उसके बाद क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू 5, इसका ये गुणनखंड रहेगा। अब 36 आता है, ये 36 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो अब इसमें एचसीएफ क्या रहेगा, एचसीएफ क्या रहेगा। अब इसमें कौन कौन सी चीज कॉमन मिल रही है, देखो इसमें एक तो ये वाली कॉमन मिल रही है, 2 कॉमन मिल रहे हैं, 3 कॉमन मिल रहे हैं। तो आपका 2 इंटू 3 अर्थात 6 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। उसके बाद जैसे हम आपसे बोले कि आप यहाँ पर एक और ले लीजिए, जैसे कि हमने 72, 75 और 81 इतना ले लिया। 72, 75, 81 इतना लिया है कि 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो जब इतना हुआ, तो इंटू 3, ठीक इतना होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, अब क्या होता है कि अब हमने अब 75 का काटेंगे, तो 5 इंटू 5 इंटू 3, 25, 25 की 75। अब यहाँ पर क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3। इसमें एलसीएम कितना है आपका, तो एलसीएम आपको कहना पड़ेगा, एक इसमें 3 मिल रहा है, 2 कहीं दिख नहीं रहा है, 5 ऊपर वाले में नहीं है, 5 नीचे वाले में नहीं है। तो एचसीएफ कितना रहेगा इसमें, एचसीएफ रहेगा आपका इसमें 3। कितना रहेगा, 3। तो इस तरीके से अब बढ़ते हैं हम आगे और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। तो ये बेसिक था और बेसिक हम आगे फिर कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 144, 216 और 432 पूर्ण विभाजित हो। देखो 144 है और 216 है, 432। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम डिवाइड लगाते हैं 444 का 216 में, तो कितने बार जाएगा, तो ये एक बार जाएगा। कितने बार, एक बार जाएगा। नीचे कितना बचेगा, तो नीचे बचेगा आपका 72 बचेगा। तो इसमें फिर हम 144 में डिवाइड लगा देंगे 72 का। तो ये कितने बार जाएगा, तो ये जाएगा आपका 4 बार। कितने बार, 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 बार। ठीक है, अब कितना है, अब आपका कितना, 72। ठीक, अब आपका बचा है कितना, 72 का ही डिवाइड लगाएंगे हम इसमें 432 में। जब 432 में 72 का डिवाइड लगाएंगे तो क्या होता है, तो ये कितनी बार जाता है, तो हम इसका 8 का गुणा कर देंगे। तो ये कितनी बार जाता है, ठीक है, तो 432 6 बार, तो ये 6 बार जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 432 हो जाएगा। और 432 तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया आपका कितना, एचसीएफ हो गया आपका कितना, 72। इस तरीके से इसका आंसर कितना हो रहेगा, 72 इसका आंसर रहेगा। अब चलते हैं इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या है, इसे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर है क्या, कि दो संख्याओं का एचसीएफ भाग विधि द्वारा निकाला जाता है। भागफल क्रम से 3, 4, 5 प्राप्त होता है। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 18 हो तो दो संख्याएं ए और बी ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि ए का भाग हम बी में लगाएं तो भागफल 5 आता है। भागफल कितना आता है, 5।
और सी का भाग यदि ए में लगाएं तो भागफल आता है आपका 4। ठीक है, भागफल आता है 4। और डी का भाग यदि हम सी में लगाएं तो भागफल आता है हमारा कितना, 5। तो इसका भागफल आता है 3, इसका भागफल आता है 5। तो डी बराबर हमारा कितना हो गया, 18। जब डी बराबर 18 हो जाएगा तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू डी। तो डी का मान कितना है, 18। तो 18 पंजीन होता है 90। कितना होता है, 90। 90 हो गया। अब सी, तो सी आपको पूछा गया है, तो सी इंटू 90। सी का मान है 4। कितना, 4, 90 प्लस की 18। तो ये कितना हो गया, 360 प्लस की 18 अर्थात 378। 378 होगा। जब 378 होगा तो एक पहला आंसर आपका ये हो जाएगा 378। ठीक है, अब डी का मान आता है डी बराबर 3 को बी बराबर 3 ए प्लस सी। तो 3 इंटू 378 प्लस के 90। तो ये हो जाता है 1134 प्लस के 90। और 1134 का मतलब होता है, ये पूरा हो जाता है 1224। कितना होता है, 1224 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, 1224 आंसर हो जाता है। कौन सा, 378 और 1224, ये हमारा आंसर रहेगा। अब इसी में हम और जब आगे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 क्वेश्चन नंबर को क्या कहते हैं देखते हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन नंबर है आपका कितना, 12 पावर 15, 18 पावर 30 पावर 18, 30 पावर 18 और 18 पावर 16, 18 पावर 16। इस तरीके से 12, 2 इंटू 3, इसमें पावर 15, 2 पे पावर 2 इंटू 3 पावर 15। तो ये हो जाएगा कितना, 30, 2 पे पावर 30 इंटू 3 पावर 15, इतना रहेगा ना। उसके बाद आपका नंबर आता है 30 का। 30 क्या रहेगा, तो 30 रहेगा आपका कितना, 2 इंटू 3 इंटू 5 पावर कितना, पावर 18। तो ये पूरा कितना रहेगा कि 2 पावर 18 और 3 पावर 18 और 5 पावर 18, इतना रहेगा। अब इसके बाद आता है नंबर 18 का, 18 पावर 16 का। तो ये कितना रहेगा कि 2 इंटू 3 इंटू 3 पावर 16। तो ये 2 पे पावर 16, अब इंटू 3 पावर 32, 3 पावर 32 रहेगा। और इसमें कोई ऐसी संख्या है जो दोनों में एचसीएफ मिल रहा है, कौन सी संख्या है, तो ये जब हम दोनों में मात्रा निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ वह संख्या जो सबसे ज्यादा होगी। तो संख्या सबसे ज्यादा होगी तो मतलब कॉमन सब में मिलेगी। तो दो देखो 216 सब में कॉमन मिल रही है, 2 पे पावर 16। जब 2 पे पावर 16 तो इसमें देख लीजिए 3, 18 और 5। ठीक है, तो 3 पावर 15 इंटू 3 पावर 15। तो हमारा आंसर कितना रहेगा, आंसर आएगा 2 पे पावर 16 इंटू 3 पावर 15। ये हमारा इसका आंसर रहेगा। अब चलते हैं इससे आगे। इससे आगे क्वेश्चन नंबर है आपका कितना, क्वेश्चन नंबर है आपका चौथा। चौथा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखिए। चौथा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन नंबर है क्या, 24 पावर 18, 24 पावर 18, 36 पावर 12, 36 पावर 12 और 18 पावर 16, 18 पावर 16। तो इसमें क्या है कि इसमें एचसीएफ ज्ञात करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपका छठवां, कितना है, छठवां। 24, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, इतना रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, इस पर पावर 18, तो ये कितना हो जाएगा, 3 पावर 18, 2 पे पावर 3 इंटू 3 पावर 18, सब पर पावर 18। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 54, 54 इंटू 3 पावर 18, इतना रहेगा ना। अब आता है 36 का नंबर। जब 36 हम करेंगे तो ये कितना होता है कि 2, ठीक है, ये कितना है 12,
तो ये 2 हो जाएगा, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, 7 पे पावर 12, तो ये कितना हो जाएगा 2 पे पावर 24 इंटू और 3 पे पावर 24 इतना रहेगा। अब बात आती है 18 की, तो 18 कितना रहेगा, 18 कितना रहेगा 2 इंटू 3 इंटू 3 पावर 18, तो ये कितना आएगा 2 पे पावर 18 इंटू 3 पे पावर 36, 3 पे पावर 36 में HCF ज्ञात करना, HCF। तो इसमें सबसे छोटी संख्या देख लीजिए कौन सी, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, देखो 2 पे पावर 18 24, 2 पे पावर 18 इंटू, अब यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 36 है, तो 3 पे पावर 18 है, आंसर यही रहेगा। तो हमारा इस तरीके से छठवां क्वेश्चन होता है खत्म। और आगे चलते हैं और बताते हैं किस तरीके से और क्वेश्चन हैं, और इसके बाद बेस्ट क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये अभी तो सरल क्वेश्चन है, अच्छे भी क्वेश्चन आएंगे इसी चैप्टर में। आपको बताना है कि 18/25, 12/7, 6/35, तो 6/35 HCF और LCM का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, 12 कितना 12 18 12 और 6 इसमें क्या HCF इसका निकालोगे, क्या निकालोगे HCF निकालोगे। नीचे वाले का क्या 25 25 7 35 इसका LCM निकालोगे। तो इसका हम LCM निकालेंगे तो इसका HCF रहेगा 6 और LCM रहेगा 175, कितना 175, तो ये कितना रहेगा हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। LCM रहेगा 6, वो HCF रहेगा 6 और LCM रहेगा 175। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं और पढ़ते हैं हम। तो 7 क्वेश्चन नंबर है कि दो सबसे बड़ी संख्याओं कौन सी हैं जिसमें 758 1445 को भाग देने पर 2 शेषफल क्रम से 2 एवं 5 जुड़ता है, ठीक है। तो कितना है 758 और 1445, उसमें शेषफल कितना जुड़ता है 2 और 5, तो ये हो जाएगा 756 और ये हो जाएगा 1440। इसका इसमें डिवाइड लगा देंगे 756 का 1440 में, कितना 1440 में, इसका हम जब डिवाइड लगा देंगे तो 756 56 बचेगा 684, 684 नीचे बचेगा 72, जब 72 बचेगा और हम 72 का ही डिवाइड लगा देंगे कितने में 684 में, जब 684 में हम 72 का डिवाइड लगा देंगे तो ये कितना बार जाएगा, ये जाएगा 648 बार, 648 बार और 9, ठीक है। नीचे कितना बचेगा 36 और डिवाइड लगा देंगे हम 36 का 72 में, 36 का जब 72 में हम डिवाइड लगा देंगे तो ये 72 ये 2 बार जाएगा और नीचे कुछ नहीं बचेगा, तो अंतर हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों का कितना अंतर हो जाएगा, तो अंतर हो जाएगा हमारा 36, कितना हो जाएगा 36 आंसर हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, दो संख्याओं का 8 भाग का, चलो दो संख्याओं का 8वां भाग 8 में तो अनुपात 11 है, यदि HCF 24 है तो संख्याएं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। HCF 24 है तो संख्याओं का योग क्या होगा उसे हम ज्ञात करवाते हैं और बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर चलते हैं इसी तरह, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि दो संख्याएं हैं, जैसे 2 11 8वां क्वेश्चन है 2 और 11 इंटू 24, ठीक है। तो पहले संख्या आपको ज्ञात करनी है, संख्या क्या ज्ञात करनी है कि 8 इंटू 24, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 192 होगा। अब क्या है कि संख्या दूसरी जब हम ज्ञात करेंगे, दूसरी संख्या 11 इंटू 24, तो 11 इंटू 24 जब हम ज्ञात करेंगे तो 264 हो जाएगी, 264 हो जाएगी। जब 264 हो जाएगी तो उन दोनों का योग कर देंगे, जब हम दोनों का योग कर देंगे 6
और इनका 6 और 9 और 6 15, 5 और 3 और 4, आंसर हो जाएगा कितना 200 और 456। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। आगे का क्वेश्चन है एक, आगे क्वेश्चन है वह संख्या बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 99, 147 एवं 1011 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। इसमें प्रत्येक स्थिति में क्या बचता है, 3 शेष बचता है। वह संख्या कौन सी है? ठीक, तो वह संख्या दिखा देते हैं कि आपको कौन सी संख्या है। वह 9वां है, कितना है कि 99 क्या वो 147 और 1048, 1011। ठीक है, इसमें माइनस की 3, माइनस 3, माइनस की 3, ये कितना इसमें बचेगा आपका 144, और इसका कितना बचेगा, इसका बचेगा आपका 96। अब इसका कितना बचेगा, तो इसका बचेगा 1008। ठीक है, 1008। तो इनका यदि हम इसमें हम 12 से डिवाइड कर दें, 12 से, तो ये 8, 12 और ये कितने बार जाएगा, तो ये लगभग जाएगा 84। ठीक है, इतने बार। अब इसमें यदि फिर हम 4 से कर दें, 4 से करते हैं तो 2, 3 और 2, 3 और यहाँ पर कितना हो जाए 21। ठीक है, अब इसका हम क्या करें, अब इसका एलसीएम हमारा क्या हो गया, एलसीएम आ गया कितने का 12 इंटू 4, अर्थात ये हो 12 चौक 48, आंसर कितना हो गया 48। कितना आंसर हुआ इसका, 48 आंसर हुआ। एक क्वेश्चन नंबर आपको बताते हैं और आपको करके भी बताना है वो क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 177, 247 एवं 772 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त हो। फिर देख लीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 177, 247 एवं 772 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त हो। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन करके लाना है। धन्यवाद। हाँ, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इसमें 10 वीडियो मिलेंगी। जो रुक्मिणी एप्लीकेशन हम करा रहा हूँ, रुक्मिणी, इसमें 10 वीडियो मिलेंगी एससीएफ की और एलसीएम। ठीक है, तो इसमें 10 वीडियो मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। आगे और क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद। 18